आज देखें किशोरी जी ने क्या कहा है योग माया से। यही कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या वासी जगते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही यात्रा प्रारंभ होती है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले कभी यात्रा आरंभ नहीं करनी चाहिए। ये रामायण का नियम है, शास्त्र का भी नियम है। इसलिए एक काम करो योग माया, क्या जैसे ही ब्रह्म बेला शुरू हो उस समय हम निकलेंगे तमसा को छोड़ के, लेकिन ये सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए इसके पहले तक, क्योंकि सूर्य की किरण जब तक नहीं निकल पाती है, जब तक नहीं निकल जाती तब तक ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव रहता है, असर रहता है। सूर्य की किरण निकल जाती है बस, तो इसका मतलब है कि अब ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो गया, क्योंकि सूर्य भगवान आ गए हैं, सूर्य भगवान का प्रवेश हो गया। तो हम लोग पहले निकलेंगे ब्रह्म मुहूर्त के आरंभ में, और ये ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने के पहले पहले जाएगा। बस इतना नियंत्रण तुझे करना है। योग माया ने कहा बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी। ठीक है, आपकी आज्ञा है, मैं जा रही हूं। भगवान राम ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसे मैं जगाऊं वो जग जाए, नहीं वो भी सोता रह जाए। क्या मतलब? योग माया ने चरण पकड़ लिए प्रभु राम के, कहा स्वामी आप कहते हैं जिसे मैं जगाऊं वो जग जाए, अरे मैं तो आपकी दासी हूं, आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूं, इसलिए मैं सुला रही हूं। लेकिन आप कहते हैं जिसे मैं जगाऊं वो जग जाए, तो 2-4 घंटे सोने वाले की बात छोड़ो, जो जन्म जन्मांतरों से सो रहा है आपकी जरा सी कृपा दृष्टि हो जाए, जन्म जन्मांतरों का सोया हुआ जीव जाग जाता है, ये आपकी कृपा में क्षमता। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए ऊर्जब आई। इसलिए आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो तो जागी जाएगा। भगवान ने कहा जाओ। योग माया ने सभी को सुला दिया। समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आया, भगवान की दृष्टि पड़ी है सुमंत जी महाराज के ऊपर। सुमंत जी को दशरथ जी महाराज ने भेजा था, अपनी इच्छा से नहीं आए थे। जाओ सुमंत, रथ में बिठा करके राम को ले जाओ और पूरा वन भ्रमण करा देना और बाद में वापस अयोध्या लाना, ये मेरी आज्ञा है। अब देखें आप, सुमंत जी पर दृष्टि गई भगवान की, और जैसे सुमंत जी पर दृष्टि पड़ी तो सुमंत जी खड़े हो गए, और सुमंत जी जब खड़े हुए तो भगवान कहते हैं खोज मार रथ हाँ कहू ताता, 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 आन बने बाता, 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 सुमंत जी से कहा कि आप रथ को बढ़ाइए। सुमंत जी ने कहा अवश्य। भगवान ने कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये घोड़े चलें तो आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आवाज करेंगे, टाप की आवाज सुनाई देगी तो सब जाग जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, इस तरह से घोड़े चलाने कि आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए।
दशरथ जी का रथ कैकेयी अम्बा ने चलाया था और राम जी का रथ सुमंत जी ने चलाया। बोलो, सुमंत जी ने चलाया है, याद रखना। सुमंत जी कौन है? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। वो साधारण नहीं है, प्रधानमंत्री हैं अयोध्या के। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे ही अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत जी महाराज। सुमंत जी महाराज आप कह सकते हो महाराज अभी कैसे कहोगे कि आप भारत के प्रधानमंत्री? अरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन ये पक्की बात है कि अभी हमें कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराना है, इसलिए भगवान कृष्ण को उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराना है। कृष्ण जन्मभूमि जैसे राम जन्मभूमि बनी है ना, वैसे ही भव्य दिव्य कृष्ण जन्मभूमि बनेगी। और ये पक्की बात है 2025 के प्रारंभ में कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। इसलिए भव्य दिव्य राम जन्मभूमि का दर्शन आप कर रहे हैं, भव्य दिव्य कृष्ण जन्मभूमि का भी दर्शन करेंगे। खोज मार रथ हाको ताता, उपाय बने नहीं बाता। प्रधानमंत्री जी रथ को आगे बढ़ाइए, लेकिन घोड़े कैसे चले, टाप की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। सुमंत जी ने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में, आपके हाथ में ही। भगवान ने कहा आप तो तैयारी करो। रथ आ गया। प्रभु राम ने कहा किशोरी बैठो, लीला सफल हो गई, बैठो। जानकी जी बैठी, भगवान राम बैठे, लक्ष्मण जी खड़े होकर कहने लगे भैया भैया भैया। भगवान ने कहा चुप रहो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कर। इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं कि सब सो गए हैं, इनको जगा दो। भगवान ने माथा पकड़ा, बड़ी मुश्किल में तो सुला पाई, और ये जगाने की बात कर रहा है। इन सबको 1 मिनट लगेगा, बस मैं अभी जगा देता हूं। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज शेष हैं, शेष। मैं एक बात आपको बताऊं, चाहे जितनी घनघोर निद्रा में तुम सो रहे हो, अगर जरा सा सर्प पहुंच के कर दे फस, तो तुरंत नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी? बोलो भाई। सर्प केवल फस कर दे जाके, तुरंत नींद खुलेगी कि? अच्छा, और ऐसी खुलेगी कि दोबारा आएगी नहीं, दोबारा नहीं आएगी, ऐसी नींद खुलेगी। याद रखना, ये सर्प में ताकत है। जिस कमरे में सर्प रहता है, याद रखो उसमें कोई रहता नहीं, क्योंकि भय रहता कब आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा अभी जगाए देता हूं। भगवान ने कहा नहीं जगाना है। अगर तुमने किसी को भी जगा दिया, एक को भी जगा दिया लक्ष्मण, तो अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आखिर ये जगेंगे तो क्या सोचेंगे? भगवान ने कहा क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे अपने अपने घर चले, और क्या, जगेंगे अपने घर चले जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बुरा हाल होगा इन सब से, हो सकता है कुछ तमसा नदी में डूब के प्राण ही दे दो। भगवान ने कहा वो बात का विषय क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी शांत रहो, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी गलती क्या है जो आपने सोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं? भगवान बोले यही गलती है, ये सो गए। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में आ गया कि जो आपके साथ रहता है उसे सोना नहीं चाहिए, और जो सो जाता है उसे छोड़ के आप चले जाते हैं। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 साल तक अब मैं सोऊंगा ही नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। अब नहीं सोऊंगा।
अब मेरी प्रतिज्ञा है कि अब सोऊंगा ही नहीं। अच्छा बोलो भाई, लक्ष्मण जी 14 साल सोए क्या? 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी जागे हैं और लक्ष्मण जी ने अन्न फल जल सबका त्याग कर दिया। क्यों? जो अन्न जल फल लेता है उसे नींद आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? जो अन्न जल फल लेता है उसे नींद आती है। और आपको बताएं, लक्ष्मण जी शेष हैं, वो तो पवन से ही काम ले लेते हैं, वायु से काम ले लेते हैं। क्यों भाई? सर्प जो है हवा को भी आहार बना लेता है कि नहीं बना लेता है? बोलो भाई, सर्प हवा को आहार बना लेता है। इसलिए लक्ष्मण जी को आवश्यकता ही नहीं पड़ी, प्रतिज्ञा हो गई। अब जैसे ही चले रथ में बैठकर, इधर अयोध्यावासी जागे, कहां रघुनाथ मचोवती शोर। कहां गए, कहां गए, कहां गए मेरे रघुनाथ? कहां चले गए? हमको छोड़ करके चले गए हो। मैं रह नहीं सकता हूं जिंदा। अयोध्या वासियों ने कहा प्राण त्यागूंगा। सभी प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। उनमें एक दो बूढ़े थे, उन्होंने कहा नहीं, प्राण त्यागने की इसलिए जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोध्या लौट के आएंगे प्रभु राम, और अयोध्या में उनकी प्रीति है, इतनी प्रीति है। जब जब राम अवध सुधि करहीं, 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 तब तब बारी विलोचन भरहीं, तब तब बारी विलोचन भरहीं। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, मम धाम गा पूरी सुख राशि, मम धाम गा पूरी सुख राशि, मम धाम गा पूरी सुख राशि, मम धाम गा पूरी सुख राशि। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, प्रिय नहीं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। इसलिए प्रिय नहीं अति प्रिय है हम सब उनके। भाई बूढ़े लोग क्या करते हैं? वो लोग समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? बूढ़ों का काम ही है समझाने का, और बूढ़ों की जरूरत भी है। इसलिए इनको बहुत संभाल के रखा करो बूढ़ों को। ये अनुभव की लाइब्रेरी है। जब कभी तुम संकट में फंस जाओगे तो धन भी साथ नहीं देगा, लेकिन बूढ़े का अनुभव साथ दे जाएगा। ये अनुभव की लाइब्रेरी है, इनको सुरक्षित रखो, संभाल के रखो, कोशिश करो इन्हें न गर्मी लगने पावे और न ठंडी लगने पावे, न कोरोना मार पावे। इतना संभाल के रखो। समझ गए हो कि नहीं? और एक बात बता दें, ऑक्सीजन की कमी होती है तो सिलेंडर मंगाया जाता है। बड़े बड़े जवानों के पास सिलेंडर लाए गए थे, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई। लेकिन ऑक्सीजन बूढ़ों को कहां से मिलता है? याद रखो, सिलेंडर से नहीं मिलता है, अपनी संतान से मिलता है। बूढ़ों को ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं मिलता है, संतान से मिलता है। समझ गए हो कि नहीं?
इसलिए बच्चे बूढ़ों के पास जाके बस एक बार पूछ लें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मिल गया ऑक्सीजन, बोलो मिल गया कि नहीं? ये संतान ऑक्सीजन है, याद रखो। इसलिए बूढ़ों को संभालो। बूढ़ों ने कहा नहीं 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 नहीं, मरना नहीं है, फिर आएंगे लौट के वो, और जल्दी से जल्दी आएंगे, परेशान मत हो, चलो वापस अयोध्या चले। बूढ़ों ने समझाया सभी को और वापस अयोध्या ले गए। सुमंत जी को ये लगा कि हमारा काम चकाचक हो गया। क्यों? राम जी ने सबको सुलाया, लेकिन हमको तो सोता हुआ जगाया। हमको जगाया सोता हुआ जगाया। और याद रखना, कौन जाग रहा है? वैसे तो सब सो रहे, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, सब सो रहे हैं। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, लेकिन प्यारे जागा कौन है? जो राम का कार्य कर रहा है, घनश्याम का कार्य कर रहा है, गौरी शंकर भगवान का कार्य कर रहा है, जो यज्ञ के लिए समर्पित है, जो समरसता महाकुंभ का सदस्य बन गया है, वही जाग रहा है प्यारे, वही जाग रहा है। बाकी तो सब सो रहे हैं। धर्म के लिए जियो। ये नारायण जी बैठे हैं, मीणा है नारायण, देखो करोड़ों रुपया मठ मंदिरों के उत्थान के लिए दिया है। कल सुन रहे थे आप, गौशाला में, मंदिरों के निर्माण में, यज्ञ की सेवा में करोड़ों रुपया दे रहे हैं। अब बताओ भाई, लक्ष्मी जी मिली हैं तो लक्ष्मी जी को कहां भेज रहे हैं? मंदिरों में भेज रहे हैं, गौशालाओं में भेज रहे हैं। ये प्रमाण बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपया, कल घोषणा हुई थी, एक एक आश्रम को 1-1 करोड़ रुपया डोनेट किया है। कामदगिरि चित्रकूट की गौशाला के लिए भी आपने वर्ष भर का 2100 रुपया महीने के हिसाब से 24-25 हजार रुपया एक साल का आपने संकल्प लिया है, गौशाला के लिए दान दिया। 75,000 रुपया यज्ञ भूमि के लिए समर्पित किया, यज्ञ कुंडों के लिए। सुदामा कुटी का आश्रम 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया वहां लगाया। अभी यहीं राजस्थान में ही कहां बताए थे, यहां से 1 किलोमीटर या 500 मीटर आपने सेवा दी है। संतों की सेवा में जो समर्पित है उसको कितना आशीर्वाद मिलेगा, कल्पना से परे। इसलिए जागो जागो जागो। आज समरसता कुंभ के माध्यम से तुम सब जाग गए हो, और मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, यद्यपि राम मंदिर बनने से पूरा हिंदुस्तान जाग गया है, लेकिन राम मंदिर तो बन गया है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्यारे ये जागा हुआ हिंदू सो ना जाए, इसके लिए राजस्थान की भूमि पर ये जावली धाम में समरसता महाकुंभ हो रहा है। तुम सबको जगाने के लिए हो रहा है कि तुम जागे हुए सो ना जाओ, इसलिए जगाया जा रहा है। इसलिए ये मौनी बाबा का संकल्प जो है ये आप सबको जगाने के लिए है। सुमंत जी को अभिमान हो गया कि मुझे जगाया है, मेरे बिना इनका काम चलने वाला नहीं है। अब गंगा का तट आया, भगवान ने कहा आप भी जाओ अयोध्या। गंगा जी के तट से कहा, अब सुमंत जी से कहा आप भी वापस जाओ। गुमान गोविंद ही भावत नहीं, भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सुमंत जी के मन में अभिमान आया कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तभी तो मुझे जगाया। सबको सोते छोड़ के चल दिए, वापस अयोध्या चले गए सब, मुझे जगाया, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। गंगा जी का तट आया, भगवान ने कहा बरबस राम सुमंत पठाए,
सुरसर तीर या पूत ही आए। सुमंत जी जाना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती भगवान ने वापस भेज दिया। जाओ जाओ, अब आप हमारे साथ नहीं रहोगे, अब वापस अयोध्या जाइए। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, रोने होने से काम नहीं चलेगा, आप सिस्टम खराब मत करिए, आप वापस जाइए अयोध्या। रोते रोते सुमंत जी वापस अयोध्या आ रहे। लेकिन एक बात आपको बताएं, प्रधानमंत्री के मन में अभिमान आया। प्रधानमंत्री, अयोध्या के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत जी। और मैं तो कहता हूं कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, अभिमान करना ही नहीं। अभिमान आएगा गड़बड़ हो जाएगा, अभिमान आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। सुमंत जी प्रधानमंत्री अयोध्या के हैं, इसलिए उनको वापस कर दिया।